हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका नेमी सर। आज अपन क्लास 11 फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज अपन स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक नॉलेज कि फिजिक्स क्या होता है, आखिर फिजिक्स है क्या। अपना फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले बात करेंगे अपन फिजिक्स के बारे में, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स की अगर बात करें, बेसिक डेफिनेशन होता क्या है, तो सिंपल सी चीज है। फिजिक्स आप आसपास की जितने भी फिनोमिनास देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल पंखे का चलना, फॉर एग्जांपल किसी गेट का खुलना, फॉर एग्जांपल मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, आप किसी चीज को देख पा रहे हैं, जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज है, जितने भी नेचुरल थिंग्स है, उन सब में फिजिक्स इन्वॉल्व होता है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। We can say that physics is a study of basic laws of nature। जितने भी basic laws of nature थे, देखिए इसको इस एग्जांपल से समझिए। न्यूटन थे जैसे, आपको पता है न्यूटन ने क्या करा। न्यूटन ने डिस्कवरी करी ग्रेविटेशनल फोर्स की। कैसे करी थी, आप स्टोरी में पढ़ते हैं। सबसे पहले किसी जगह वो बैठे थे, तो उनके ऊपर एक सेब आके गिरा, एप्पल आके गिरता है, तो उन्होंने वहां से कॉन्सेप्ट दिया कि हर अर्थ जो होती है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप सोच के देखिए कि उससे पहले एप्पल गिरता ही नहीं था, बिल्कुल गिरता था। वो तो एक बेसिक लॉ था फिजिक्स का। उसी की स्टडी करी उन्होंने। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। सेम पहले भी नीचे गिरता था, उसके बाद भी नीचे गिरा, उस दिन भी नीचे गिरा था। ये तो कंटिन्यूअसली चलता हुआ आ रहा था, बट उन्होंने उसकी स्टडी करी और देयर एप्लीकेशन इन डिफरेंट फिनोमिना स्टडी करी। फिर उनकी अलग अलग एप्लीकेशंस में यूजेस बताए। उसके बाद उन्होंने बताया कि अर्थ जो होती है सन के चारों ओर कैसे रिवॉल्व करती है, सैटेलाइट्स जो होते हैं कैसे रिवॉल्व करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट एप्लीकेशन रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही फिजिक्स है। फिजिक्स मीन्स नेचर। हिंदी में जैसे कि आपको पता है, इसको बोला जाता है भौतिकी। अब फिजिक्स को बिल्ड करने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को आगे बढ़ाने के लिए इसमें बेसिकली दो प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं। आप ऐसे मानिए, ऐसे दो हथियार यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से फिजिक्स आगे बढ़ती हुई जा रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो वो कौन से दो प्रिंसिपल है। यूनिफिकेशन को ऐसे समझ सकते हैं आप, यूनिफिकेशन मीन्स एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन का मतलब कोई भी, जैसे आपने बेसिक डिस्कवरी कर ली उस लॉ की, तो आप क्या कर सकते हैं, खाली उस लॉ से रिलेटेड अलग अलग एप्लीकेशन बना देंगे, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर देंगे। बट ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा लो, अच्छा आपने गलत बनाया है, ऐसा नहीं है, ऐसे होगा, ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है। कहने का मतलब एक ही डायरेक्शन में वो सारी स्टडी चलती रहेगी, डबल डायरेक्शन नहीं होगी, बाई डायरेक्शनल चलती, यूनिडायरेक्शनल वो स्टडी चलती है। फॉर एग्जाम्पल बात करी थी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी हुई। उसके बाद जैसे सैटेलाइट्स का मोशन है, उसकी बात भी ग्रेविटेशन फोर्स से कर सकते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट्स है, उसकी स्टडी भी इसी से कर सकते हैं अपन। वैसे ही जैसे अपन बात करें लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन 3 लॉज ऑफ मोशन होती है, उस 3 लॉज ऑफ मोशन से पूरी की पूरी मैकेनिक्स आप पढ़ सकते हैं। मैकेनिक्स इज ए ह्यूज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक बहुत बड़ी ब्रांच होती है मैकेनिक्स, उसकी अब स्टडी कर सकते हैं लॉज ऑफ मोशन से। तो एक बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स का यूनिफिकेशन, जिसकी हेल्प से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है और उसकी आगे की जितनी भी एप्लीकेशन है उसकी बात की जा सकती है। ये था फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल की बात करें तो ये है आपका रिडक्शनिज्म। का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उसको छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो बहुत बड़ी इस लेवल पे जब स्टडी की जाती है तो इसको बोला जाता है मैक्रोस्कोप, या इसको बोल दिया मैक्रोस्कोपिक लेवल। और छोटे लेवल पे स्टडी करेंगे तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक। देखिए मैक्रोस्कोपिक जैसे मैंने ले लिया, लेट सपोज मैं बात करता हूं जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर सबने देखा है, बिल्कुल देखा है। बाहर से उसका स्ट्रक्चर देखा, कैसे वो वर्क कर रहा है, क्या वो आउटपुट में दे रहा है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ये आप देख पा रहे हैं। बट क्या आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, किस किस फिनोमिना की वजह से वो चलता है। बेसिकली आप पढ़ते हैं, बट वो उसकी माइन्यूट डिटेल्स है, तो वो सब किसके अंदर आएगी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। कि जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना लगता है, 2 परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, वहां पे राइट एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल लगते हैं।
तो ये सारी चीजें जो होती है वो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं, और मैक्रोस्कोपिक क्या बना, जनरेटर, उसकी माइन्यूट स्टडी करना वो हो गया माइक्रोस्कोपिक। तो आपने रिड्यूस कर दिया उसको रिड्यूस करके और बड़ी उसकी स्टडी कर पा रहे हैं। उसका एक और अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली किसके लिए बनाई गई थी, कोई भी पार्टिकल है उसकी इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें, हीट एनर्जी की बात करें, उसका वर्क डन क्या होता है उसकी बात करें। अब उसकी अगर माइन्यूट स्टडी करें तो इसके लिए अपने को पार्टिकल की एनर्जी की बात करनी पड़ेगी, किसी पर्टिकुलर एक पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या उसकी थर्मल वेलोसिटी है, क्या उसकी आरएमएस वेलोसिटी है। तो ये सारे जितने भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ ये सब फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। आरएमएस वेलोसिटी मींस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या उसकी एवरेज वेलोसिटी है, क्या उसका प्रेशर है, कितने टेम्परेचर पे उसको रखा गया है। तो ये सारी चीजें उसकी माइन्यूट स्टडी के लिए काम में आता है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल होता है रिडक्शनिज्म। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं फिजिक्स के। अब अपन पढ़ेंगे कुछ बेसिक मेन जो इसकी ब्रांचेज होती है फिजिक्स की, वो कौन कौन सी होती है। अब क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, दो टाइप की फिजिक्स हो गई। क्लासिकल फिजिक्स में जो बेसिक टॉपिक्स या बेसिक अपन बोल सकते स्टडी जिसकी आती है वो आती है इसमें, सबसे पहले बात करें ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स। तो ये सारी चीजें आती है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। अगर बात करें अपन मॉडर्न फिजिक्स तो इसमें सबसे पहले आता है क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। तो ये बेसिक कैटेगराइजेशन ऐसे कर रखा है, ये सब क्लासिकल फिजिक्स में है, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में। अब ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स होता है बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट और उससे रिलेटेड फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे इन क्लास 12th। अगला है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो गया टेम्परेचर का चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पीवीटी जिसको बोलते हैं। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब स्टडी किए जाएंगे। उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होती है सिस्टम की, हीट एनर्जी क्या होती है, ये सब बात की जाती है थर्मोडायनेमिक्स में। ये आप पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली फिनोमेना है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एसी क्या होता है, डीसी, ये सब चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह, ये सब चलेगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, फिर से क्लास 12th में पढ़ेंगे। अगला आता है मैकेनिक्स, जैसे अभी बात करी थी पहले। तो मैकेनिक्स में बात की जाती है ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, इंपल्स, वर्क, एनर्जी, रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन, ये सारी चीजें बात की जाती है मैकेनिक्स के अंदर। सो ये आप पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर। अगला आता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का मतलब हो गया कि जो लाइट रे होती है, तो लाइट को रे की फॉर्म में भी माना जाता है, पार्टिकल की फॉर्म में भी माना जाता है। तो ये क्वांटम नेचर उसका मतलब पार्टिकल नेचर, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे इसमें, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लास 12th में पढ़ाया जाता है आपको, ये क्लास 12th का है। रिलेटिविटी थ्योरी क्लास 12th के अंदर ही आती है बेसिकली, बट हायर क्लासेस तक के लेवल में इसमें कम ही बात की जाती है। ये वैसे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी होती है, तो मान लीजिए क्लास 12th में पढ़ेंगे थोड़ी बहुत। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर से रिलेटेड फिजिक्स क्लास 12th, एटॉमिक फिजिक्स क्लास 12th में पढ़ेंगे। ओके, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़नी है, मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़नी है। इसमें और भी मैकेनिक्स में जैसे सॉलिड मैकेनिक्स आ जाती है। अब मैकेनिक्स आप लग रहा है एक वर्ड है, बट ये काफी बड़ी ब्रांच है। सॉलिड मैकेनिक्स आ गया, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया। तो 11th का ज्यादातर पार्ट आपका चलेगा मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड फिनोमिनास पे, और बाकी सारे ये 12th के अंदर। तो ऐसे बेसिक दो ब्रांचेज में फिजिक्स को डिवाइड कर रखा है।
सो नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो अदर साइंसेस के साथ कैसे रिलेट करता है। सारी जितनी भी अपन बोल सकते हैं जैसे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, तो इन सब में फिजिक्स का रोल है कुछ ना कुछ। अब जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, तो जैसे मैथमेटिक्स का साथ तो पूरा ही रिलेशन है। बेसिक टूल्स पढ़ते हैं आप उसमें, बेसिक टूल्स जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, ये सारी। वैसे बेसिक टूल का वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के नाम से। तो बेसिक टूल्स इसमें यूज किए जाते हैं। साइन हो गए आपके, प्लस माइनस डिवाइड, ये सारी चीजें कैसे करनी है, कैसे अपन उसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे ई की पावर में लिख सकते हैं, कौन सी एक्सपेंशन सीरीज होती है, एपी, एचपी, जीपी, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप करते हैं। तो ये रिलेशन हो गया मैथमेटिक्स के साथ में। केमिस्ट्री के साथ बात करें हैं तो एटॉमिक फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री के साथ रिलेट करती है। तो एटॉमिक फिजिक्स हो गया, रेडियो एक्टिविटी हुआ, एक्सरेज के बारे में बात करते हैं आप, वैलेंसी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं रिलेटेड टू केमिस्ट्री। उसके बाद आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जैसे आप यूज करा वो करते हैं माइक्रोस्कोप, तो इसमें आप माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आइसोटॉप्स जो होते हैं, जैसे रेडियो आइसोटॉप भी बोला जाता है इनको। तो रेडियो आइसोटॉप्स मतलब जो थेरेपी में यूज होते हैं, ये सब आइसोटॉप्स, आइसोबार, ये थेरेपी में यूज होते हैं रेडियो आइसोटॉप्स। तो ये सब पार्ट है फिजिक्स का। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी आप बात कर ही चुके हैं। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसके अलावा डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ेंगे आप। देयर इज चेंज इन रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आता है, उसको बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। उसके बाद आता है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में जैसे रेडियो एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। रेडियो एक्टिविटी, कोई भी सब्सटेंस कितने टाइम बाद कंप्लीट खत्म हो जाएगा, हाफ लाइफ हुआ, उसकी मेन लाइफ हो गई। क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करने में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए अपन बेसिकली यूज करते हैं डिफ्रैक्शन। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज का डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर अपन, तो वो आता है जियोलॉजी के अंदर। उसके बाद आता है मेट्रोलॉजी। तो इसमें जैसे फोरकास्टिंग, जैसे कि चेंजेस हुए, प्रेशर में चेंज हुआ, इन्वायरमेंट के प्रेशर में चेंज हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो दीज आर द रिलेशंस विद अदर साइंसेस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा। तो ये कुछ रिलेशंस है फिजिक्स के। फिजिक्स ने सोसाइटी को क्या दिया, अपने को क्या दिया फिजिक्स ने, तो अपने को बहुत सारी चीजें दी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर बात करें, आप मेरे को देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल, रेडियो, टीवी, सैटेलाइट लॉन्चिंग, तो ये सारी चीजें फिजिक्स की वजह से ही हम आज टेक्नोलॉजी की फील्ड में इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो नई नई जो भी डिस्कवरीज होती है उसका जो बेसिक, अगर बात करें बेसिक फंडामेंटल जो है वो फिजिक्स ही है अपनी सोसाइटी के अंदर, जो कि सोसाइटी को आपस में बाउंड करके रखता है, फिजिक्स प्लस सोसाइटी। तभी आपका ये फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीट होता है। तो फिजिकल वर्ल्ड का यही मीनिंग है फिजिक्स प्लस वर्ल्ड। तो फिजिक्स प्लस वर्ल्ड मीन्स फिजिक्स प्लस सोसाइटी। सो इसमें नेक्स्ट आता है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अपने नेचर के अंदर 4 टाइप के फोर्सेस को माना गया है बेसिकली। कौन कौन से 4 टाइप के फोर्स होते हैं? नंबर फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ इज ग्रेविटेशन फोर्स। इन 4 कैटेगरी में बांटा गया बेसिकली फोर्सेस को। इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स Fs, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Fe, ये हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स और ये हुआ ग्रेविटेशन फोर्स। थोड़ी थोड़ी स्टडीज की कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर मैसेंजर पार्टिकल्स कौन से हैं जिनकी वजह से फोर्स लग रहा है, तो बेसिकली इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स या फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकंड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, कूलम्स फोर्स जिसको बोल सकते हैं,
सो उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें पार्टिकल्स होंगे हमेशा चार्ज पार्टिकल्स, कोई से भी चार्ज पार्टिकल्स हो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगला है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो वो लगा न्यूक्लियस के अंदर, ये बेसिकली लगता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये फोर्स लगता है बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे अल्फा पार्टिकल हुआ, न्यूट्रिनो हुआ, एंटी न्यूट्रिनो हुआ, न्यूट्रॉन हुआ। तो ये जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उनको नाम दिया गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तो आप जानते ही हैं, जितने भी सभी पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये चार बेसिक फोर्स है। अगर बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है या इसका ऑर्डर कैसा होगा, सो ऑर्डर ऑफ फोर्सेस की बात कर लेते हैं। सो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक होता है ग्रेविटेशन फोर्स। आप ध्यान रखिए, सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर इनको अपन रेशियो की टर्म्स में बात करें कि मान लीजिए अगर ये 1 है तो ये कितना होगा। सो अगर ये 1 है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इसे 10 की पावर अप्रोक्सीमेट 25 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये अगर बात करें तो 10 की पावर 36 टाइम, ये अगर बात करें तो 38 टू 10 की पावर 39 टाइम्स इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स से 10 की पावर 39 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ग्रेविटेशन से कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहां बात करें किस रेंज तक लग सकता है, तो आपको पता है न्यूक्लियस के बीच लगता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही लग सकता है, और न्यूक्लियस की साइज होती है 10 की पावर -15 मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इंफिनिटी तक लग सकता है, डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो कितना फोर्स लगा सकता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, ये भी आप मान सकते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास की रेंज में ये लाई करेगा 10 की पावर -15। ग्रेविटेशन फोर्स आप जानते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी लग सकता है। तो दीज आर द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर जिसकी अपन ने बात करी। सो ये पूरा होता है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स क्या होती है, कौन कौन सी ब्रांचेज है, क्या क्या इसकी स्कोप है, सोसाइटी को क्या दिया, और बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।